हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका जीवन भी फूलों की तरह ही होता है, जो सुबह खिलखिलाता है और शाम को धीरे धीरे मायूस हो जाता है, मुरझा जाता है। ऐसे ही इंसान सुबह से लेकर शाम तक जीवन में कितने काम करता है, कितनी दुख और परेशानियाँ झेलता है। शाम होती है, उसे थकान भी होती है, बहुत सारी चीज़ें याद भी आती है, बहुत सारी चीज़ों को वो छोड़ता भी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो अपने जीवन में प्रयास भी करता है, उनको पाने की इच्छा रखता है। कोई अपनी नौकरी की तलाश में होता है, कोई अच्छे रिश्ते की तलाश में होता है, कोई अपने रहने की ठिकाने की तलाश में होता है, तो कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए रिश्तों की तलाश करता है, रास्तों की तलाश करता है। ये सब सबके जीवन में होता है। समय कैसा भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन कभी भी इंसान को थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में बदलाव तभी आता है जब हमारे जीवन में कुछ कष्ट हों, परेशानियां हों, तभी हम जागते भी हैं। ऐसा लगता है जैसे हम नींद से जाग गए हों, तभी हमें कुछ चीज़ें समझ भी आती हैं और भगवान हमें जो सिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है, वो धीरे धीरे चीज़ें दिखाई भी देती हैं और समझ भी आती हैं। क्योंकि समय का परिवर्तन कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान ज़मीन से उठकर आसमान पे पहुंच जाता है, और कभी कभी तो आसमान में जो उड़ता है वो ज़मीन पे आ जाता है। क्योंकि कभी हम अपने अहंकार में बहुत ऊंची उड़ान भर लेते हैं, लेकिन फिर हम अचानक से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हमने अहंकार को नहीं छोड़ा, अपने विकारों को नहीं छोड़ा। अपने जीवन में जो कुछ अच्छी परिस्थितियाँ थी उनको कभी देखा नहीं, महसूस नहीं किया, सिर्फ अपनी धुन में चले जा रहे थे, कुछ अच्छा कर रहे थे, कुछ बुरा कर रहे थे। ऐसा ही जीवन सबका होता है। हर किसी को लगता है कि जो भी कोई का वो काम करता है वो अच्छा होता है, उसके लिए अच्छा होता है। दूसरों की वो परवाह नहीं करता है कि दूसरे क्या सोचते हैं, कैसा चाहते हैं और कैसा आपके साथ व्यवहार करना चाहते हैं या आपसे व्यवहार चाहते हैं। इन सब की फ़िक्र इंसान को नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर जाता है, उसकी एज ढल जाती है, धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसने अपनी मनमानी की, कुछ भी किसी दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचा, अच्छा नहीं किया और ना ही कभी किसी की बात मानी, जिसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ जाता है कि उसके जीवन में गड्ढे हो, खाई हो, बुरा हो, अच्छा हो, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है, नई दिखाई देती है। ऐसे ही जीवन में कभी कभी कुछ रिश्ते आ जाते हैं जो कि बहुत प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, कदर करते हैं, उनके पीछे इंसान भागता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि यही लोग शायद मेरे जीवन में अच्छे हैं, बाकी सब खराब हैं, क्योंकि वो उसे थोड़ी देर के लिए मन को भ्रम पैदा कर देते हैं। अच्छाई उसके जीवन में है, उन लोगों में है, ऐसा भी बहुत सारा भ्रम इंसान के जीवन में पैदा हो जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, कोई भी चीज़ अगर अचानक से आती है, आपको बहुत प्यार देती है, रिस्पेक्ट देती है, अपनापन देती है, तो वो सिर्फ एक भ्रम जाल ही होता है। कुछ समय के लिए चीज़ें आती है और आपका सब कुछ बिगाड़ कर चली जाती हैं, क्योंकि हर इंसान यहाँ अपना अपना कर्म लेकर आया है और किसके साथ कर्म जुड़ा है वो उससे जुड़कर उसका फ़ायदा उठाकर चला जाता है अपने समय के अनुसार। ऐसा ही रिश्तों में भी होता है, नौकरी में भी होता है और बहुत सारी ऐसे जीवन में रिश्ते नाते होते हैं, उनमें भी होता है। आज पैसा बहुत बड़ी समस्या है हर इंसान की। जिसके पास पैसा है उसके पास लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उसकी कदर भी होती है, पहचान भी होती है, वो इंसान जो चाहे कर सकता है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं, न उस इंसान की कद्र होती है, न उसे कोई समझता है, न अच्छा भाव देता है और ना ही उसके लिए कोई कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। आज अगर किसी इंसान के पास पैसा है तो वो दूसरे को खरीदने की ताकत रखता है। उसे ऐसा लगता है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, किसी को भी अपना बनाया जा सकता है, किसी के भी जीवन को बदला जा सकता है, किसी को भी अपनी तरफ खींचा जा सकता है। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से ही जुड़ी हैं। पैसे से आज किसी का भी अच्छा भी कर सकते हैं, किसी का बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान सब देखता है।
आप सब अगर पैसे के घमंड में आकर किसी का बुरा करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं या किसी को खींचकर उसके साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा एक कर्म बन जाता है, जिस कर्म को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए और उससे दूर होने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है, कितनी परेशानियां झेलता है, कितने दुख झेलता है, कितना उसका अपमान होता है, ये तो वही इंसान जानता है जिसके साथ ये सब घटित होता है। क्यों आप सब ऐसे रिश्तों में फंसें? क्यों आप सब अपने नेचर को ऐसा बनाएं कि आप कुछ देर के लिए किसी पर हावी हो जाए या कोई आपके ऊपर हावी हो जाए? भगवान ने सबको अच्छा बनाया है, प्यारा बनाया है और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, काम करने के लिए जीवन दिया है। इसको जब हम उलझा लेते हैं तो बहुत ही उलझ जाते हैं। ज़िंदगी उलझन भरी दिखाई देती है। हर कोई हमें बुरा नज़र आता है, हर किसी के साथ हमें सिर्फ फ़ायदा नुकसान नज़र आता है। ऐसा भी होता है क्योंकि घोर कलयुग है, यहाँ हर इंसान अपने अपने फ़ायदा लेकर बैठा है। किसी से आप बात करना चाहते हो, सामने वाला आपको सोचता है कि क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। अगर आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हो, लोगों की अच्छाई का भी फ़ायदा उठाया जाता है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, उसका भी फ़ायदा उठाया जाता है। और अगर आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हो, उसका भी फ़ायदा उठाया जाता है। क्योंकि यहाँ हर किसी को लगता है कि इंसान अकेला है, बेचारा है, लाचार है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर इंसान अपने आप में एक अहमियत रखता है। कभी कभी कुछ लोगों को अपने आप में अकेले रहना पसंद आता है, खुश रहना पसंद आता है, अपने कामों में व्यस्त रहना पसंद आता है, अपने परिवार को खुश रखने में, उनकी देखभाल करने में, समय बिताने में वो सब पसंद आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर रहना पसंद करते हैं, लोगों में रहना पसंद करते हैं, लोगों की अटेंशन पाना पसंद करते हैं, सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचना पसंद करते हैं और उनके साथ क्या करना है वो पहले से ही सोच के बैठे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन भगवान हम सबको एक ही शिक्षा देता है कि ना कभी खुद का फ़ायदा उठाने दो, ना ही कभी दूसरे का फ़ायदा उठाए। पैसे का घमंड कुछ ही समय का होता है। अगर इंसान में अच्छाइयाँ हैं, उसके अच्छे गुण हैं, अच्छा स्वभाव है, तो वो हमेशा आगे तक चलता है। लोग उसकी कदर भी करते हैं, उसको समझते हैं। एक समय पर सब लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ हैं, अच्छा गुण है, प्रेम भाव है, दूसरों के लिए अच्छा भाव है, दूसरों के लिए अच्छे की कामना वो इंसान करता है, भगवान से जुड़ा होता है। जब कोई भगवान से जुड़ा होता है तो उसकी आत्मा कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती है, ना ही कभी किसी के लिए बुरे थॉट रखती है, और ना ही वो इंसान कभी अपने जीवन में किसी का बुरा आसानी से कर सकता है, क्योंकि भगवान उसे रोक लेता है, उसे हर चीज़ दिखा देता है, समझा देता है। समय आने पर उसे जो घटना होने वाली है उसे भी आगाह करता है। लोगों का मन कैसा है, क्या वो उसके लिए फील करते हैं, क्या उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या उसे कमज़ोर समझ रहे हैं, क्या उससे बदला लेना चाहते हैं, क्या उसे गिराना चाहते हैं, क्या उसका अपमान करना चाहते हैं, क्या उसकी अच्छाई को, उसकी सच्चाई को बुरा साबित करना चाहते हैं। ये सब भगवान देखता भी है और हर इंसान को दिखाता भी है। ये सब चीज़ें होती हैं। जीवन अगर मिला है तो अपने आप को बदलने का दम भी रखना चाहिए, और बदलने का दम वही रख सकता है जो इंसान अच्छे कर्म करे और कभी किसी का बुरा ना सोचे, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने अपने अनुसार अपने जीवन को बिताता है और एक दिन चला जाता है। जन्म मरण तो इंसान का लिखा ही होता है, क्योंकि जन्म लिया है तो एक दिन जाना भी है। जैसे हम अपने शरीर में कपड़ा बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी बदलती है, दूसरे शरीर में जाती है, वहाँ भी जाकर कुछ कर्म करने पड़ते हैं, भोगना पड़ता है। जो इस जन्म में लिया है अगले जन्म में काटना पड़ता है। यही तो भोगना इंसान की चलती रहती है। इन्हीं कर्म बंधन को काटने के लिए तो हमें भगवान समय समय पर आते भी हैं, समझाते भी हैं, और हमें अनेक प्रकार से माध्यम बनकर कुछ चीज़ें हमारे जीवन में घटित करके हमें बहुत बड़ा एक लेसन भी दे जाते हैं। ये सब भी होता है। जीवन चक्र चलता ही रहता है। सबसे अच्छा है कि अपने आप को इक्वल बना लो, कि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, प्यारे हो,
सुखी हो, संतुष्ट हो, न किसी के पीछे भागो, न प्यार के पीछे, न पैसे के पीछे, न रिश्तों के पीछे, न बुरी आदतों के पीछे, क्योंकि इन सब के पीछे भागने से आप अपने आप को भूल जाते हो, अपनी अच्छाई को भूल जाते हो, अपने अच्छे कर्मों को भूल जाते हो और जीवन में जो करने आए हो उसे भी भूल जाते हो। फिर भगवान को समझाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, आप सबको दिखाना पड़ता है कि आप किस रास्ते पर चलते हो, आपको किस रास्ते चलना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को पकड़ना है, कहाँ आपका मन लगा है और कहाँ आपका मन नहीं लगा है। ये सब चीज़ें होती हैं। भगवान कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान में इतना मन न लगाओ कि वो आपको दुख दे, तकलीफ़ दे और छोड़ कर चला जाए। जब कोई छोड़ कर जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। जिस इंसान के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, उसे प्यार देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, उसकी कदर करते हो, उसकी अच्छे बुरे में उसका साथ देते हो, वही इंसान अगर आपको बुरा भला कहे, छोड़ कर चला जाए, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करे, आपको कुछ बुरी चीज़ों में डालने की कोशिश करे या फिर आपके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करे, तो बहुत दुख होता है, हर किसी को होता है। और रिश्तों में ख़ास तौर से अक्सर ये सब होता है। आप सब अकेले नहीं हैं। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना ले, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप मेल हैं, कि अगर कोई आपकी कदर करे ना करे उससे आपको फ़र्क ना पड़े, कोई आपको प्यार करे ना करे उससे भी फ़र्क ना पड़े, आपके पास रिश्ते हों या ना हों उससे भी फ़र्क ना पड़े, आपके जीवन में सुख सुविधाएं हो या ना हो, धन हो या ना हो, फिर भी आपको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि वही इंसान आगे चलकर अच्छा और सच्चा और नेक इंसान बनता है जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, किसी चीज़ का सुख नहीं होता है या फिर किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती है। आपके पास पैसा है तब भी आप खुश रहें, नहीं है तब भी खुश रहें, क्योंकि ये चीज़ तो आनी और जानी है। पैसा कभी किसी के पास नहीं रुकता, वो भाव देखकर आता है और भाव देखकर चला भी जाता है। आपके पास जब पैसा आया, कैसा आपका भाव था, कहाँ आपने उसको लगाया, क्या अच्छे के लिए लगाया या किसी के बुरे के लिए लगाया, वो तो भाव देखकर रहता है और चला जाता है। ऐसे ही रिश्ते भी होते हैं। अगर आप किसी की कदर करते हो, किसी के साथ प्यार से पेश आते हो, किसी का अच्छा सोचते हो, किसी का साथ देते हो, दिल से रिश्तों को निभाते हो, तो रिश्ते आपके साथ जुड़े होते हैं, वरना वो भी धीरे धीरे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि हर किसी चीज़ का एक समय होता है और भगवान भी देखता है। समय के अनुसार भगवान इंसान को भी बदल देता है, पैसे को भी बदल देता है, समय को भी बदल देता है और रिश्तों को भी बदल देता है। जानना और मानना तो हम सबको पड़ता है कि हम कैसे हैं, क्या चाहते हैं, किस चीज़ में हम हर वक्त अपना ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, क्या हमें छोड़ना है और किस चीज़ से हमें आगे बढ़ना है। भगवान की तरफ जाने से कभी भी कोई इंसान दुखी नहीं होता है, उसे अकेलापन महसूस नहीं होता है, ना उसे समय का पता चलता है। उसके पास जब बैठते हैं तो सब दुख भूल जाते हैं, सारे कष्ट भूल जाते हैं, सारा बुरा समय भूल जाते हैं, लोगों का बुरा व्यवहार भी भूल जाते हैं और अपने आप को हम क्या बनाने आए थे ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम उसके पास बैठ जाते हैं तो वो खुद ही हमें बना देता है और हमें प्यार करना, खुद से ही अपने आप से भरोसा करना, अपने आप में खुश रहना सिखा देता है। जो अपने आप में प्यार करता है, खुश रहता है, खुद पे भरोसा करता है और खुद के ही कर्मों से आगे बढ़ता है, खुद के कामों से आगे बढ़ता है, वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होता, हमेशा सफल होता है, क्योंकि उसके साथ भगवान जुड़ा है, उसका साथ है उसके पास, उसे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे बस थोड़ी देर के लिए महसूस ज़रूर होता है कि वो अकेला है, दुखी है, परेशान है, कोई उसका नहीं है, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसे उसमें सारे रिश्ते नज़र आते हैं, सारी खुशी नज़र आती है, सारा अच्छा समय नज़र आता है, क्योंकि भगवान तो होते ही सबके लिए हैं, बस हम उन्हें छोड़ देते हैं अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने पैसे के लिए और अपने अच्छे काम के लिए और अपना अच्छा जीवन बिताने के लिए। भगवान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे अगर छोड़ दिया तो जीवन में कष्ट और घटनाएं हर वक्त आती हैं। उसका हाथ पकड़ लो, फिर किसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही छुड़ा देता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।
आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। जीवन अनमोल है, इसे खुशी खुशी बिताएं, खुश होकर बिताएं। अपने जीवन में जिस चीज़ का भी अभाव है भगवान से मांगे, इंसान से नहीं, क्योंकि वो आपको सुना भी सकता है और अपने जीवन से दूर भी कर सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।